डिलीवरी से पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या-क्या तैयारियां हमें मंथ बाय मंथ करके रहने चाहिए? जैसे अगर हमारा 3 महीने है डिलीवरी के टाइम में या 4-5 या एकदम जो लास्ट का महीना आ गया है, तो किस तरीके से हम तैयारी करें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रेगनेंसी एक जर्नी है और डेस्टिनेशन इज़ द डिलीवरी, हेल्दी बेबी एंड हेल्दी मदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जर्नी में ध्यान रखें, जिससे कि जर्नी भी ब्यूटीफुल रहे और लेस ट्रॉमेटिक हो और इनफैक्ट हैप्पी हो, और इसीलिए फिर डेस्टिनेशन का भी अपना अलग वो है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइमली अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को विजिट करें, जो जो मल्टीविटामिन्स आपको दिए गए हैं, जो जो टेस्ट आपको बोले गए हैं वो फॉलो करें, अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी रखें। बहुत ज़्यादा और बहुत कम दोनों ही हार्मफुल हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप ट्रेडमिल पे आप शीर्षासन करने लग जाएं, ठीक है, दैट वी डू नॉट प्रमोट। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा भी नहीं कि आप ऑफिस में 9 to 5 जॉब करके आप बिल्कुल वॉक पे ध्यान नहीं दें। तो डाइट एंड एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट 9 months। आप अंडर सुपरविजन करें, सप्लीमेंट्स जैसे जैसे बोले जाते हैं वैसे, एंड एडिक्वेट विजिट्स, अप्रोप्रिएट विजिट्स जितने भी रिक्वायर्ड हैं उतना करें। एक्टिविटी धीरे धीरे आपको बढ़ानी होती है, फिजिकल एक्टिविटी। डाइट में भी आपको चेंजेस करने होते हैं कि लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लेस ऑफ फैट एंड मोर ऑफ प्रोटीन्स आप लें, सो दैट डिलीवरी से पहले आप अपनी बॉडी को अच्छे से आपने प्रिपेयर किया, आपकी मसल एक कम है, आपके जॉइंट्स अच्छे हैं, आपका पेल्विस आपके बेबी को सपोर्ट कर रहा है, आपकी बॉडी आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करे। तो ये सब कब होगा? जब आप अपनी डाइट पे, एक्सरसाइज पे, अपने सप्लीमेंट्स पे ध्यान देंगे। और एक और जो अभी डिलीवरी बैग का टर्म आया है कि हमें मतलब जाने से पहले डिलीवरी बैग में क्या-क्या चीजें रखनी चाहिए? तो बेसिकली आपकी एक फाइल बनी होनी चाहिए प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ फ़ोन में है, कोई पेपर्स हस्बैंड के फ़ोन में है, कुछ पेपर्स कहीं छूट गए। तो इट इज़ बेटर दैट एक अपनी आप कंपोजिट फाइल बना के रखें, जिसमें आपने इन्वेस्टिगेशन से एक जगह और एक जगह आपने अपने सारे अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशंस और प्रिस्क्रिप्शन पेपर्स रखे हुए हैं। वो फाइल, जिससे कि अगर आपको कभी भी भागना पड़े तो एटलीस्ट आप अपनी फाइल उठा सकें और टाइमली हॉस्पिटल पहुंच सके, रादर दैन लास्ट मोमेंट पे आप अपने पेपर्स ढूंढ रहे हैं। डिलीवरी बैग में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे के कपड़े। जो मदर होती है उसको तो क्लोथ्स हॉस्पिटल वाले जनरली टिल यू आर इन द हॉस्पिटलाइज्ड, टिल यू आर इन द हॉस्पिटल आपको हॉस्पिटल के कपड़े पहने हैं, बट अदरवाइज बच्चे के कपड़े आपको वेरी फर्स्ट डे से रिक्वायर्ड है। तो बच्चे के एडिक्वेट क्लोथिंग विंटर्स एंड समर्स, जिस भी टाइम पे आप अपनी डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको वॉश्ड, प्रॉपरली वॉश्ड। इफ यू डू नॉट बिलीव इन मेकिंग द चाइल्ड वेयर नए कपड़े, तो आप पुराने कपड़ों को अच्छे से वॉश करके उनको रखें, जिसमें प्रॉपर रैपरॉन्स भी हो, सैडल करने के लिए भी हो, ये सब चीज़ें हो। उसके अलावा मदर, जैसे बच्चे को शुरू में फीडिंग में अगर प्रॉब्लम है तो फॉर्मूला देने के लिए मदर के पास एडिक्वेट बॉटल भी हो, और पंप भी शी कैन कीप। अदरवाइज अपने सैनिटरी नैपकिन्स, अपनी मैटरनिटी पैंटीज़, ये सब, और निप केयर क्रीम्स, ये सब रख सकती है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि बेबी क्लोथिंग उसमें एडिक्वेट होनी चाहिए और मदर को अपनी फाइल पूरी रखनी चाहिए। डॉक्टर, यहाँ पर ना जैसे हम भी डिलीवरी की बात करते हैं तो आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी लेडीज जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग से भी गुजरती हैं कि उस टाइम तक, क्योंकि 9 महीने तो पीरियड्स बंद ही हैं हमारे, एंड देन उनकी ब्लीडिंग काफ़ी हैवी हो जाती है। तो कई बार लड़कियों के लिए ना वो देखना और फेस करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और इस प्रोसेस को थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए। देखिए, नॉर्मली यूट्रस इज लाइक अ मस्कुलर बैग। जैसे आपने बलून देखा होगा, तो उसमें 1 किलो का बच्चा भी रहता है, 2 किलो का भी, और कभी कभी 5 किलो का भी। किसी के ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं तो मैंने आपको बताया 6-6 किलो का लोड भी वो यूट्रस होता है। तो वो यूट्रस जब धीरे धीरे छोटा होता है, अपने शेप में वापस आता है, तो वो ब्लीडिंग से धीरे धीरे छोटा हो जाता है। अगर वो छोटे होने की स्पीड उसकी कम है या किसी वजह से वो छोटा नहीं हो रहा है, तो उसमें क्लॉट्स इकट्ठे हो जाएंगे और वो ज़्यादा ब्लीड करेगी पेशेंट। कुछ कुछ की टेंडेंसी होती है कि वो इन जनरल थोड़ा ज़्यादा ब्लीड करते हैं, तो उसमें एडिक्वेट मेडिसिन से वी ट्राई कि पेशेंट को, क्योंकि फाइनली आप ब्लड लूज अपनी बॉडी से कर रहे हो तो ब्लड लॉस कम हो, तो वी ट्राई कि वो ब्लड लॉस कम करने के लिए एडिक्वेट मेडिसिन दे दी जाए। एंड वी टेल पेशेंट्स कि दिस मच अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इज ओके, इफ यू फेस एक्सेसिव ब्लीडिंग आपको हमें बताना है। ये नहीं सोचना कि घर वालों से बात करके कि ये अच्छा है, आपका पेट कम हो रहा है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ब्लीडिंग ज़्यादा हुई तो ये सारा गंदा चीज़ निकल रही है, पेट की छटाई हो रही है। ये गलत है। अगर आपको कभी भी लगे कि यू आर ब्लीडिंग एक्सेसिव, जो आपको बताया गया है उससे ज़्यादा अगर आप ब्लीड कर रहे हो, तो यू शुड कंसल्ट योर ऑब्स्टेट्रिशियन रादर दैन डूइंग ऑल देसी नुस्खाज और ये सब करने की बजाय। दूसरी चीज़, जब ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि दवाइयों से जनरली वो कंट्रोल हो जाती है। किस में ज़्यादा ब्लीडिंग होगी? जैसे ट्विन्स हैं उनमें ज़्यादा होगी, जो लेडी बहुत देर तक लेबर में रही है उसको ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, या अगर आपकी पहले कोई हिस्ट्री रह चुकी है, या ऑलरेडी आपके अंदर खून थोड़ा कम है, जिसको खून की कमी है, या थायराइड है,
या आपका बीपी हाई है, उन केसेस में ब्लीडिंग हम थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम भी थोड़ा ज़्यादा विजिलेंट रहते हैं। बट उसके अलावा अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो जब भी पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो वी इवैल्यूएट कि कितनी ब्लीडिंग ज़्यादा है और अकॉर्डिंगली उसकी दवाई दे दी जाती है। जनरली कितने दिन के बाद ब्लीडिंग होती है? ब्लीडिंग जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और वो ब्लीडिंग कई लोगों को हफ्ता भी रहती है, लेकिन 6 वीक्स तक ऑफ एंड ऑन ब्लीडिंग चल सकती है। लेकिन वो ब्लीडिंग ऐसा नहीं होता कि 6 हफ्ते तक आपको 4-4 या 5-5 पैड्स यूज करने पड़ रहे हैं। शुरू के 15 दिन हम कहते हैं ब्लीडिंग डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा होगी और उसके बाद धीरे धीरे वो कम होती चली जाएगी। तो आपको हमेशा ये समझाना है पेशेंट को, और ये समझना है एज अ लेडी ऑल्सो, कि ब्लीडिंग का अपना एक लेवल है, उस लेवल तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कभी भी लगे ज़्यादा है तो यू ऑलवेज हैव टू अप्रोच रादर दैन थिंकिंग कि हमें बोला गया था 6 हफ्ते तक होगी तो हम 6 हफ्ते तक ब्लीड ही करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता। और इस टाइम पर क्या सैनिटरी नैपकिन्स के साइज भी चेंज हो जाते हैं? आजकल मैटरनिटी पैंट्स आती हैं, मैटरनिटी पैंटीज आती हैं, और सैनिटरी नैपकिन्स भी मैटरनिटी पैड्स आते हैं, विच आर मच बिगर एंड मच कंफर्टेबल फॉर जो लेडी के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है आफ्टर डिलीवरी। तो उसको वो रूटीन के सैनिटरी पैड्स नहीं पहनने होते, बिकॉज दे नॉट बी एबल टू होल्ड, वो इतना होल्ड ही नहीं कर पाएंगे उसका ब्लड लॉस। तो वो मैटरनिटी पैंटीज जो हैं वो उसके लिए बहुत कंफर्टेबल है, बिकॉज दे आर डिस्पोजेबल, तो उसको वो वॉशिंग का चक्कर नहीं है। मोरओवर उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है होल्ड करने की। डॉक्टर, एक और चीज़ है कि कई बार क्या होता है ना कि आफ्टर डिलीवरी लेडीज मतलब मोस्टली उनके शरीर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। फेस पर एक्ने आ गया, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, या वेट या तो अचानक से बढ़ गया या घटने लगेगा। तो इस सब के अलावा और क्या क्या चेंजेस एक औरत फेस करती है आफ्टर डिलीवरी? देखो, आफ्टर डिलीवरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस ये हैं कि बहुत सारे लोगों को पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसा होता है। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग विच वी सी इन आवर लेडीज़, इन आवर विमेन आफ्टर बर्थ। कईयों को थोड़ा ज़्यादा, कईयों को थोड़ा कम, कईयों को बिल्कुल भी नहीं, बट ज़्यादातर लोगों को होता ही है। कुछ दे आर उनका फैमिली सपोर्ट इस तरह से होता है कि वो इसको ओवरकम कर जाती हैं। कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि ओवरकम नहीं कर पाती, साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। बट जनरली अगेन मैंने कहा, हेल्दी लाइफस्टाइल और अगर डाइट रहेगी, स्लीप ठीक रहेगी, तो आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन या पोस्टमार्टम ब्लूज जिसे बोलते हैं, आप उसको भी ओवरकम कर जाते हो। सनलाइट बहुत ज़रूरी है उसके लिए। डाइट में आप कोकोनट वाटर लें, आप टी कॉफ़ी भी थोड़ा उसमें हेल्प करता है। बनानास, फ्रूट्स, वॉलनट्स, आमंड्स, दे ऑल्सो हेल्प इन ये आपके डिप्रेशन को एले करने में। तो ये क्या अभी होना शुरू है पोस्टमार्टम डिप्रेशन, या पहले भी लेडीज फेस करती थी? जनरली क्या होता था, लेडीज़ को इतना से नहीं होता था कि वो अपनी हर चीज़ को प्रोजेक्ट कर पाएँ। दीज डेज लेडीज़ आर वेरी एजुकेटेड, तो उनको हर चीज़ अपनी दे आर एबल टू एक्सप्रेस। तो इसलिए थोड़ा आजकल ज़्यादा होता भी है, बिकॉज इंडोर्स रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम है, डाइट भी थोड़ी इस तरह से। तो पहले भी होता था, बट आजकल वो रिकॉग्नाइज करती हैं इसको, तो हमें ज़्यादा इनकाउंटर करने को मिलता है। तो मैंने जैसे बोला भी आपसे कि हेयर लॉस से बहुत सारी लेडीज परेशान हो जाती हैं, फेस पर एक्ने से, या एकदम वो अपने वेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हैं कि मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो उसको लेके वो कॉन्फिडेंट भी नहीं फील कर पाती। तो ऐसी लेडीज आती हैं आपके पास अपनी परेशानी लेकर के? डेफिनेटली यस, आफ्टर 1 मंथ दे डू कम कि हेयर फॉल बहुत हो रहा है या वेट कम नहीं हो रहा। तो वी एक्सप्लेन देम कि लाइफ में हर चीज़ का अपना एक टाइम है। प्रेगनेंसी के दौरान वेट पे ध्यान नहीं देना, इतना देना है, ऐसा भी नहीं करना कि 25 किलो बढ़ाना है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि खाएं नहीं कि वेट नहीं बढ़े। तो कितना डिलीवरी मतलब वेट बढ़ना इज नॉर्मल? हम कहते हैं 5 से 11 किलो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज गुड इनफ। अगर आप ओवरवेट हो तो 2.5, 3, 4 किलो भी बढ़ाओगे तो भी काफ़ी है। लेकिन ज़्यादातर लोग 20-25 किलो बढ़ा लेते हैं, और कुछ लोग सिर्फ 2-2.5 किलो ही बढ़ाते हैं। अगर बेबी की वेट एडिक्वेट गेन कर रहा है बच्चा, और अगर मदर को डायबिटीज़ नहीं है, तो जनरली हमें वेट से इतना इशू नहीं होता, अनलेस अनटिल आप बिल्कुल ओवरवेट हो जाओ। सिमिलरली पोस्ट डिलीवरी उनको ये समझाया जाता है कि दिस टाइम योर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर ब्रेस्ट फीडिंग इज़ इंपॉर्टेंट। आप अपनी स्लीप का ध्यान रखिए, वो इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी एंड योर वेट लॉस जर्नी विल बिगिन अगेन आफ्टर फ्यू मंथ्स, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग को थोड़ा सा आप वीन ऑफ करना शुरू कर देंगे, या जब आप एक्सरसाइज करने लग जाएंगे। और जिस रैपिडिटी से आपने वेट गेन किया है, आप उसी रैपिडिटी से लूज भी कर सकते हैं एडिक्वेट डाइट एंड हेल्थ लाइफस्टाइल के साथ। उस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है उनको समझाना कि अभी इस पे फोकस नहीं करें। मतलब ये जितने भी चेंजेस है ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम के ही? जनरली ऐसा नहीं होता कि ये चेंजेस रह ही जाएं। काफी सारे लोग जिनको पता होता है, एडिक्वेट एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, दे आर एबल टू गेट बैक टू देयर प्री प्रेगनेंसी वेट। ओके, लेकिन फिर भी लेडीज काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती हैं इस चीज को लेकर। डेफिनेटली यस, बहुत ज्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, उनको बहुत ज्यादा ये सिम्टम्स होते हैं। बट यस, विद द एडिक्वेट हेल्प of their obstetrician and peer groups and family support, they're able to overcome that.
डॉक्टर, आपने ब्रेस्ट फीडिंग की भी बात की, तो इस टॉपिक पर भी आते हैं, क्योंकि कई लेडीज को आफ्टर प्रेगनेंसी मतलब आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और कई लोगों का स्मूथ चलता है। तो किस तरह की प्रॉब्लम फेस करती हैं लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के? देखिए, जैसे सब इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, तो कुछ लोगों को ब्रेस्ट मिल्क बहुत जल्दी आने लग जाता है, 16 वीक से ही उनको लैक्टेशन स्टार्ट हो गई प्रेगनेंसी के दौरान ही। इसीलिए जब बेबी डिलीवर भी हुआ वो आराम से फीड भी कर पा रही हैं, उनका जो ब्रेस्ट शेप है, निपल का शेप है, वो बिल्कुल अच्छा है, बच्चा भी एडिक्वेटली लैच कर रहा है, तो उनको ब्रेस्ट फीडिंग में ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। पेन वगैरह तो थोड़ा सा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ज़्यादातर लोगों को होता है, बट बहुत सारी लेडीज़ को मिल्क प्रोडक्शन में टाइम लग जाता है, 48 to 72 आवर्स, कभी कभी को थोड़ा और ज़्यादा, या कुछ को नहीं आता। एज सच कोई मेजर फैक्टर नहीं है जिनको हम कह सकें कि ये फैक्टर था जिस वजह से ये नहीं कर पाई, बट बहुत सारी लेडीज़ को यही प्रॉब्लम होती है कि मिल्क इनफ नहीं आ रहा, मिल्क इनफ नहीं आ रहा, या उनका बच्चा लैच नहीं कर रहा, जिसके लिए वो बहुत कोशिश करती हैं, लैक्टेशन कंसल्टेंट की भी हेल्प लेती हैं, फाइनली सक्सीड हो जाती हैं। कुछ लोग नहीं सक्सीड कर पाते, तो हम उन्हें समझाते हैं कि आपकी ड्यूटी है ट्राई करना और फीड कराना, जितना आता है उतना कराइए, नहीं आता अपनी डाइट को इम्प्रूव कीजिए, अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, उससे भी बढ़ेगा। अगर फिर भी नहीं बढ़ता तो वी हैव अदर ऑप्शंस which are okay if the breast milk is not enough. तो कोई सुपर फूड्स हैं ऐसे जो ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करते हैं? Yes, definitely we say there are few available in the market with few brand names also. Most of them are Ayurvedic ones, शतावरी और ये सब होता है उनमें। अगर हम घर वालों की बात करें तो हम कहते हैं कि if you take कैरम सीड्स, अजवाइन अगर आप लें, या मेथी लें, या जीरा पानी पिएं, तो इन सब से, मसूर की दाल है, ये सब बहुत हेल्प करती है मिल्क प्रोडक्शन में। आप अपनी नींद पूरी कीजिए, अपना डाइट में लिक्विड्स, दूध खूब लीजिए, तो उससे भी हेल्प मिलती है। कुछ मेडिसिनल दवाइयाँ भी हैं जो हम दे देते हैं पेशेंट्स को, जिससे कि थोड़ा सा मिल्क में बूस्ट हो जाए, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ओके, आपने यहाँ पे जैसे नींद की बात की ना, तो कई लेडीज को फेस करनी पड़ती है ये प्रॉब्लम कि डिलीवरी से पहले भी उन्हें नींद नहीं आती, रात में बेचैनी होती है, या बार बार उनका ब्रेन फॉग हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स। तो ऐसी और क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं डिलीवरी से पहले? डिलीवरी से पहले ज़्यादातर लास्ट ट्रिमेस्टर में, आखिरी के 3 महीनों में या 4 महीनों में जो लेडीज़ को होता है, वो बॉडी एक्स कि मतलब हिप में, पेल्विक गर्डल में इतना पेन है कि वो करवट नहीं ले पा रही हैं, या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ या एंग्जाइटी बहुत हो रही है, या फिर उनको लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं। नींद डेफिनेटली इज़ अ बिग इशू जो काफ़ी लोगों को होता है, बट वो भी आपके हेल्दी लाइफस्टाइल से काफ़ी हद तक, एंड विद हेल्प ऑफ फ्यू मेडिसिन, जैसे मैग्नीशियम उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, तो मैग्नीशियम वगैरह से लोग ज़्यादातर फीमेल्स अपनी स्लीप को एडिक्वेट कर पाती हैं। डिलीवरी के बाद भी अगेन, क्योंकि बेबी है, अब आपको बेबी के लिए बार बार जागना है, तो उसमें हम ये कहते हैं कि आपको अपनी जो रिदम है, जो अपनी साइकिल है, वो बेबी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है। शुरू के 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के बाद बच्चे की अपनी साइकिल बन जाती है। 3 मंथ्स तक आप तब सो जब बेबी सो रहा है। आपको ऐसे नहीं सोचना कि बेबी दिन में भी जाग रहा है, रात में भी जाग रहा है, तो आप सारा टाइम, बिकॉज दैट विल इम्पैक्ट योर इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, और मिल्क प्रोडक्शन डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप बेबी के साथ अपनी स्लीप को कैचअप कीजिए। आपने जैसे बोला कि डिलीवरी से पहले बहुत सारी चेंजेस होते हैं, तो एक बेबी किक्स वाली भी चीजें होती है कि बेबी किक करता है, तो क्या उससे पेन होता है बहुत ज्यादा, कि यार दैट इज नॉर्मल? ज़्यादातर बेबी मूवमेंट से पेन नहीं होता। बेबी मूवमेंट ज़्यादातर लेडीज़ को 20 वीक्स के बाद, 18 से 20 हफ्ते के बाद फील होती हैं। किसी को 24-25 हफ्ते तक भी नहीं होती, और किसी को 18 पे भी हो जाती हैं। बेबी मूवमेंट्स के साथ एज सच तो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स डू नॉट एक्सपीरियंस एनी पेन्स अनलेस एंड अनटिल लास्ट में, जब आपके आखिरी के 2 महीने बचे हैं, तब बेबी कभी कभी बहुत हार्ड मूव करता है, या सपोज अगर किसी लेडी का फैट कंटेंट कम है, एब्डोमिनल मसल्स ही मसल्स हैं, या मसल भी पुअर है, फैट भी थोड़ा कम है एब्डोमिन पे, तो उनको थोड़ी हर किक थोड़ा ज़्यादा पेनफुल, या पेन्स के दौरान अगर आपको बेबी मूव कर रहा है, तब आपको वो मूवमेंट्स थोड़ी पेनफुल हो सकती हैं। अदरवाइज बेबी मूवमेंट्स आर जनरली नॉट पेनफुल। ओके, सो नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में लोगों का सबसे ज़्यादा सवाल ये रहता है कि क्या सच में ऐसा होता है कि हम जो देखेंगे बच्चा वैसा ही बनेगा, या हम जो करेंगे, जिस एनवायरनमेंट में हम रहेंगे, तो बच्चे पर उसका ज़्यादा असर पड़ता है? तो उसको एक्सप्लेन देखिए, इफ़ यू टॉक अबाउट द लुक्स, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जो देखोगे कि बच्चे की शक्ल वैसी हो जाएगी। बच्चा अपना जेनेटिक एंड फिनोटाइपिक मेकअप ऑलरेडी बन चुका है, जो आपकी और आपके पार्टनर की जीन से आता है। तो बेबी की लुक्स, बेबी के हेयर कलर, बेबी का आई कलर, बेबी की हाइट और बेबी के, ये सब कुछ चेंज नहीं होने वाला, आप कुछ भी देखिए। बट येस, डेफिनेटली मदर की वाइब्स बच्चे तक जाती हैं। अगर मदर एक ऐसी प्रोफेशन में है जिसमें शी इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, तो दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट बेबीज़ नेचर, बेबीज़ ग्रोथ। बेबी की ग्रोथ अगर कोई सारा टाइम अपने ऑफिस में
पिस्ड ऑफ है, शी इज़ क्राइंग थ्रू आउट, या उसको टाइम नहीं मिल रहा खाने का, बैठने का, और शी इज़ रनिंग पिलर टू पोस्ट, तो डेफिनेटली देखा जाता है टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है, बच्चे की ग्रोथ भी कम रहती है एडिक्वेट खाना पीना खाने के बाद भी। और बच्चे में अगर मदर सारा टाइम क्राइंग, तो बच्चे का नेचर भी समहाउ वैसा ही हो जाता है। अब मदर बहुत स्ट्रेस से गुजरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो कहीं ना कहीं बच्चे के नेचर में भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। इसीलिए एक गर्भ संस्कार करके भी होता है, हम कहते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा ये सब करो, तो बच्चे में भी वैसी ही स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी आएंगी, मूड भी बच्चे का वैसे ही होगा। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली मैटर करती हैं इफ़ वी टॉक अबाउट द वाइब्स ऑफ द मदर और नेचर ऑफ द बेबी। बट लुक्स वाइज येस, डेफिनेटली आप फोटो लगा के अगर आप सोचते हो कि मेरा बेबी शाहरुख खान बन जाए तो वो नहीं होगा। करेक्ट।